अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपने बैरून मुल्क से पाकिस्तान पैसे भेजे हैं और उनके ऊपर किसी किस्म की कोई इजाफी फ़ीस, कोई चार्जेस, कोई टैक्स नहीं कटा और आप ये सोच रहे हैं कि मैं बच गया हूँ, मुझे इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है, इसको नज़रअंदाज करो, इसको आगे करो, तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तानी बैंकों ने आपकी हर इनवर्ड रेमिटेंस के ऊपर, यानी कि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जो आप बैरून मुल्क से पाकिस्तान अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में भेजेंगे, उनके ऊपर नए चार्जेस लगा दिए हैं और इनके ऊपर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। 1 जनवरी के बाद जो भी बंदा पाकिस्तान पैसे भेज रहा है अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में, तो वो 2 या 3 या 4 दिन के बाद उनके अकाउंट से डिडक्शन हो रही है। जिन्होंने कल मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि जी हमारे अकाउंट से तो नहीं कटे, आज वही लोग मुझे मैसेज करके बता रहे हैं कि आज हमारे अकाउंट से भी 2500 रुपया कट गया है। एक कटते हैं 2200 कुछ और दूसरे 300 कुछ, यानी कि 2500 रुपया तकरीबन ये बन जाता है। और ये इतने पैसे हैं कि आप पूरे महीने के घर के सिलेंडर की गैस भरवा सकते हैं इतने पैसों में। बात थोड़े या ज़्यादा की नहीं है, चाहे 100 रुपया हो या 2500 हो। बात यह है कि ओवरसीज़ की रेमिटेंस के ऊपर, जो कि हर हुकूमत मिन्नतें करती है, रिक्वेस्टें करती है ओवरसीज़ से कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान पैसे लेके आओ, डॉलर लेके आओ, और आप उन्हीं बैरून मुल्क से आने वाले पैसों के ऊपर जो लोग बैरून मुल्क से इतनी मेहनत से कमा रहे हैं, उनके पाकिस्तान ही पैसे भेजने पे, डॉलर भेजने पे, ज़र मुबादला भेजने पे, पाकिस्तानी मईशत के लिए जो चीज़ बेहतर है वो भेजने पे आप इजाफी फ़ीस ले रहे हैं, आप टैक्स लगा रहे हैं। तो ये तो ओवरसीज़ के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। तो इस पे आज अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई, अगर आज आप इस नाहक फीस के ऊपर, चार्जेस के ऊपर खामोश हो गए, तो इसी तरह ये थोड़े थोड़े करते करते इतने लगा देंगे कि आप पाकिस्तान पैसे भेजने ही जो है वो छोड़ देंगे। आप सोचेंगे यार मैं भेजूँ तो इतनी ज़्यादा फ़ीस जो है वो कट जाती है। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये नहीं लगे, तो आप रेमिटेंस भेज के अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में चेक कर लें, ये आपके ऊपर भी ज़रूर लगे हुए हैं और ये डिडक्शन हो जाएगी 2-3 दिन के बाद। तो हर एक ओवरसीज़ ने करना क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकली तरीका भी बताने वाला हूं, जिसमें हम मिल के जो है इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे, मिल के कोशिश करेंगे ताकि ये जैसे पहले सिस्टम था, कोई ट्रांजैक्शन के चार्जेस, किसी किस्म की फ़ीस नहीं लगती थी, वैसा ही सिस्टम दोबारा होना चाहिए। ये नए साल में जो नई फ़ीस 2500 तकरीबन है, ये ख़त्म होनी चाहिए। तो मैं आपको प्रैक्टिकली तरीका बताता हूँ, इसको देख के बिल्कुल इसी तरह आप डायरेक्ट स्टेट बैंक को ईमेल भी कर सकते हैं और आप जो है वो पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल से भी हम कंप्लेन जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट हूँ, अगर हम 1000 बंदे भी मिलके इस पे कंप्लेन कर लें और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लें, ये नहीं सोचना कि मेरे अकेले से क्या होगा। अकेले अकेले कतरे कतरे सही दरिया और समुंदर बनते हैं। तो आपने अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करनी है, अपनी तरफ से आपने शम्मा ज़रूर जलानी है। तो आए मैं आपको प्रैक्टिकली तरीका बताता हूँ कि हमने कंप्लेन किस तरीके से स्टेट बैंक को करनी है। अच्छा, अपने मोबाइल फ़ोन से एप्पल स्टोर या फिर प्ले स्टोर आप ओपन करें और आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल। ठीक है, पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। ये कुछ इस तरह से आएगी, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, ओपन का ऑप्शन दे रहा है, तो आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैं आपको एक सच्ची हकीकत बताऊं कि मैंने इस एप्लीकेशन से जितने भी केसेस या जितने भी यानी इश्यूज़ थे वो उनकी कंप्लेन की है, तो वो लाजमी तौर पे सॉल्व हुए हैं। हाँ, अगर आप कोई ऐसी कंप्लेन करें कि जी जहाज़ की टिकट मुझे 50,000 वाली 20,000 में मिले, तो ये तो आप मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि मेरा मसला हल नहीं हुआ। तो जब आपका मसला ही वैलिड नहीं है, बहुत से दोस्त ये कहते हैं जी मैंने डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी थी, मैंने कंप्लेन भी की, उन्होंने चेंज नहीं की, तो भाई जो वैलिड रीज़न है या जो आपका वैलिड इशू है वो तो लाजमी सवाल होगा। अब इस तरह का कोई आप इलीगल सा काम बताएं जो नामुमकिन हो या जिसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास ना हो, तो वो एक ना हल हो, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन इस पे मैंने जितने भी लोगों के रिव्यू, जितने भी लोगों से कमेंट्स लिए, उन्होंने अच्छे ही दिए कि अगर वैलिड रीज़न था तो वो मसला ज़रूर हल हुआ है। तो इंशाल्लाह इसलिए हम इसका ही इंतखाब करेंगे कि अल्लाह करे ये भी हमारा मसला हल हो जाए। इसको आपने ओपन करना है, ओपन करके इसका अकाउंट बनाना होता है। पहले जाहिर सी बात है, कोई भी एप्लीकेशन है उस पर जो भी काम करना हो पहले तो हमने अकाउंट ही बनाना होता है। तो आप इस एप्लीकेशन पे अकाउंट बना लीजिएगा। इस पर मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। आप अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे पाकिस्तान पोर्टल या फिर पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल ऐप अकाउंट बाय हेला MTM बुक्स, आपके सामने वीडियो आएगी, उसको देख के अपना अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाएंगे, लॉगिन करेंगे, इस तरह से मेन पेज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इसमें पहला है कंप्लेंट्स वाला, तो कंप्लेंट्स शिकायत के ऊपर आपने करना है, इसको आप ओके कर दीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको प्लस का निशान नजर आएगा, प्लस के निशान पे क्लिक करनी है, न्यू कंप्लेन लिखा हुआ है, न्यू कंप्लेन के ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक पर्सनल का आता है, ये हमारा ज़ाती भी इशू तकरीबन ज़ाती भी है और ये समाजी भी है, यानी कि अपने लिए भी हम ये कर रहे हैं, सब के लिए भी कर रहे हैं। तो बेशक आप सेकंड पे कर लें या पहले पे कर लें, आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद आपने इसको ओके करना है। ओके करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी आ गई, एजुकेशन के रिलेटेड कोई इशू है, हेल्थ के रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पे एक और भी चीज़ बताऊँ कि इस कंप्लेन, इस इशू से हट के रेमिटेंस पे चार्जेस वाला आपका कोई भी मसला हो तो आप यहाँ से कंप्लेन एक बार लाजमी करके चेक किया करें, आपको रिस्पांस अच्छा मिलेगा। एक चीज़ बता दूं, टाइम लगता है इसके ऊपर, 15-20 दिन लग जाते हैं, लेकिन इशू सॉल्व हो जाता है। टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, यानी कि आप कंप्लेन करते हैं, ये नहीं है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर रिस्पांस आ जाए। ये एप्लीकेशन फिर मुतलका डिपार्टमेंट तक आपका भेजता है, तो यानी कि टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, लेकिन इशू सॉल्व हो जाता है। तो इसके रिलेटेड आपने अब यहाँ से नीचे आपने बैंकिंग में जाना है, आप सर्च कर लें, सारे डिपार्टमेंट पाकिस्तान के आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर मैं आपको आसान इस मसले का बताता हूँ कि ये स्मार्ट सर्च है। स्मार्ट सर्च के अंदर आप लिखें NRP, NRP मतलब नॉन रेजिडेंस पाकिस्तान, ठीक है। ये देखिए NRP के रिलेटेड, ओवरसीज़ के रिलेटेड अब जो जो आ गया यहाँ पे आ गया, अकाउंट ब्लॉकिंग के लिए रिलेटेड, अकाउंट ओपनिंग इशू, तो जो जो चीज़ें यहाँ पे आ गई ना वो यहाँ पे नज़र आएंगी। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैंकिंग, क्योंकि हमारा ये रेमिटेंस के रिलेटेड इशू है, तो हमने ये देखें बैंकिंग ओवरसीज़ NRP रेमिटेंस रिलेटेड जो है, इसको हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे ऊपर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपने यानी कि मेन टाइटल देना है कि आप किस इशू के रिलेटेड जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख लें इनवर्ड रेमिटेंस चार्जेस इशू, ठीक है। आप ये लिख रहे हैं, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही आपने लिखना है, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे बैंकिंग, ओवरसीज़, रेमिटेंस, ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी फिल होके आ चुकी हैं। अब नीचे देखें आएगा कंप्लेन डिटेल, यानी कि शिकायत की तफसील। तो अब यहाँ पे आप अपने अंदाज में, ये नहीं है कि जो मैं लिखूँ या जो मैं बताऊँ सारे बंदे वो एक ही कॉपी पेस्ट करें, क्योंकि एक ही कॉपी पेस्ट जब हम करते हैं तो वो चीज़ जेन्युइन नहीं लगती, ओरिजिनल नहीं लगती, ऐसा ही लगता है कि ये सब ने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो इसलिए हर बंदा अपने अंदाज में लिखे। एक मैं आपको फ़िक्रा यानी कि एक आइडिया दे देता हूँ, जैसे कि मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैं सऊदी अरबिया से पाकिस्तान पैसे भेजता हूँ। पहले मैं जब पैसे भेजता था किसी किस्म के चार्जेस नहीं लगते थे। अभी नए साल में बैंक ने 2500 रुपया मेरे अकाउंट से काट लिया है, या जितने भी कटे हैं, ये रेमिटेंस के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं इनको ख़त्म किया जाए। अगर आप इसको ख़त्म नहीं करेंगे, मैं कंप्लेन करता हूँ, अगर आप इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर हम ओवरसीज़ मिल के जो है वो इसके ऊपर मज़ीद आवाज़ उठाएंगे, या फिर हम रेमिटेंस रोकेंगे। इस तरह यानी कि थोड़ी सी बीच में धमकी भी होनी चाहिए कि अगर आप ये मसला सॉल्व नहीं करेंगे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने अंदाज में लिखें। पहली बात तो यह है कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आवाज़ हमारी पहुंचेगी और इंशाल्लाह ये मसला सॉल्व होगा। तो यहाँ पे कंप्लेन डिटेल के अंदर वो आप अपने अंदाज में लिखें, ठीक है, जो भी आपने लिखना है। उसके बाद नीचे कंप्लेन एड्रेस, आपने एड्रेस वगैरह अपना लिखना है। उसके बाद नीचे सूबा वगैरह, ये पाकिस्तान का नीचे वाला सारा एड्रेस आप दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए अटैचमेंट। अब अटैचमेंट के अंदर अगर आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं, आपने रेमिटेंस भेजी है, कटे हैं, तो फिर यहाँ पे आप उसका स्क्रीनशॉट अटैच करें। अगर नहीं कटे तो आप इसको छोड़ दें, ठीक है, अटैचमेंट को। तो ये सब कुछ फिल हो गया और उसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। तो आप इसको सबमिट करेंगे, इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ओवरसीज़ की कंप्लेंट्स होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मसला ज़रूर सॉल्व होगा, ये चार्जेस ज़रूर ख़त्म हो गए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।